श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज लंका दहन कर, पूंछ बुझाकर, थकावट दूर करके फिर छोटा सा लघु रूप धारण कर हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी महाराज मां जानकी से कह रहे हैं कि मां तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब मां जानकी जी ने कि चूड़ामणि उतारि तब दयौ, हरस समेत पवन सुत लयौ। मां जानकी हनुमान जी से कह रही हैं चूड़ामणि देने के साथ कि कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसके साथ कहती है कि हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा, उसकी घटना को सुनाना, प्रभु राघव सरकार को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना, और साथ ही यह भी कहा कि मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मुझे जीती हुई न पाएंगे। इस तरह माता जी के वचन सुनकर हनुमान जी मां जानकी जी को समझाते हैं कि जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी महाराज ने मां जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और माता के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी के पास गमन किया। अब चलते समय कि चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनिर निशिचर नारी। चलते समय हनुमान जी महाराज ने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। और समुद्र लांघ कर हनुमान जी इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द यानी अपनी हर्ष ध्वनि को सुनाया। तो हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। इधर जितने भी वानर रीछ थे, जाम्बवान जी, नल, नील, मयंक, द्विविद और साथ में अंगद जी, और सबने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे इन सब ने यह समझ लिया कि हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं।
सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए। ठीक उसी तरह की तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया। सब हर्षित होकर कि चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सभी लोग हर्षित होकर नए नए इतिहास, नए नए वृत्तांत कहते पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। और रास्ते में तब भी मधुबन भीतर सब आए, सब लोग मधुवन के भीतर आए। अंगद सन्मत मधु फल खाए, अंगद जी की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। रखवाले जब उनको रोकने लगे, डांटने लगे, तब घूंसों की मार पड़ते ही सब रखवाले भाग लिए। और भाग कर कहां गए? जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब रक्षकों ने जाकर पुकारा सुग्रीव जी के पास कि महाराज युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए। और सुग्रीव जी विचार कर रहे हैं। आज का प्रसंग यहीं से कि जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यदि श्री सीता जी की खबर न पाई होती, भाई जो रखवाले आकर यहां पर पुकार किए, उनको बताया कि जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, और उनकी यह बात सुनकर सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और यह सोच रहे हैं कि यदि सीता माता की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते? नहीं खा सकते। इस तरह एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे, इतना विचार कर ही रहे कि समाज सहित वानर आ गए। यहां सुग्रीव जी विचार कर रहे हैं कि जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। भाई यह अनुमान सुग्रीव का बहुत पुष्ट है। इस कथन से यह जन्म आया कि सुग्रीव को मधुबन अत्यंत प्रिय है, वहां किसी को जाने की आज्ञा नहीं। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। कहने का भाव कि श्री सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुबन के फल खाना, मधुपान दूर करना तो दूर की बात, उसकी ओर ये लोग ताक भी न सकते थे। अब यहां शंका कि रखवालों ने तो वन का उजाड़ना कहा, जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज, तब सुग्रीव ने उससे मधुबन कैसे समझ लिया? सुग्रीव जी ने कैसे मधुबन समझ लिया? तो उसका समाधान, सुग्रीव जी रखवालों को पहचानते हैं, उनको जानते हैं कि ये मधुबन के रक्षक हैं। तो यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार के विचार करते हुए शोभा को प्राप्त हुए, मन प्रसन्न हुआ, सोच मिटा। और फिर जब जाना कि राम कार्य कर आए, जौन होती सीता सुधि पाई, सीता जी की सुध पाई, यानी प्रभु श्री राम का कार्य हुआ कि उनका काम कर आए, तब मधुवन में ही सबसे मिलते, यहां नहीं किया, यह न किया, क्योंकि सुग्रीव राजा हैं। भाई राजा को न
ऐसा नहीं करना चाहिए कि दौड़कर सिपाहियों से जाकर मिले, यह नीति विरुद्ध है। इससे सुग्रीव मधुवन में न गए, मन में विचार करते बैठे रहे। सुग्रीव जी मन में विचार करते हुए बैठे रहे। मन में विचार करने का भाव कि अनुमान मन में ही किया जाता है। आ ही गए, इससे यह जन्म आया कि बहुत शीघ्रता से फल खाए और सुग्रीव के पास आ गए। वही वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी ने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए हैं। बिना कार्य किए यह साहस नहीं हो सकता कि वन को उजाड़ दे और रक्षकों को मारे। तो निस्संदेह हनुमान जी ही ने पता लगाया है, दूसरे ने नहीं, और कोई इस कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी में ही यह शक्ति और बुद्धि है, उद्योग बल और ज्ञान भी उनमें है। प्रतिष्ठित जांबवान जिसके संचालक, महाबली अंगद जिसके नेता और हनुमान जी अधिष्ठाता हो, वह दल अन्याय नहीं करेगा, वह दल अन्याय नहीं करेगा। निश्चित है कि उन लोगों ने पता लगा लिया है। क्या पता लगाया? माता सीता जी का पता लगा लिया। तभी हमारे उपभोग के वन में जाकर वे मधुपान कर रहे हैं। बिना श्री सीता जी को देखे ऐसा कदापि न करते। देवता भी इस वन पर दृष्टि नहीं डाल सकते। देवता तो इनकी क्या मजाल, और रक्षकों से बोले कि हम प्रसन्न हैं कि उन्होंने कार्य करके वन को खा डाला। हम उनके अनुचित व्यवहार को क्षमा करते हैं, तुम जाकर उन्हें शीघ्र भेजो। सुग्रीव के मामा दधिमुख के विनम्र वचन सुनकर अंगद जी सबको लेकर चल दिए, और इधर सुग्रीव फिर भी वही विचार करते रहे कि अवधि बीत गई और ऐसी दशा में अंगद कभी न लौटते अगर कार्य सिद्ध न होता। ये सब विचार कर रहे हैं। इतने में ही सब आ पहुंचे। सुग्रीव जी विचार कर रहे हैं, यह विचार करत आए कि ये सब समाचार जाएगे प्रभु श्री राम जी के सुनाई कि मधुवन में जाएगे। तुरंत बानर से मिली, अंगद हनुमान जामवंत नल नील द्विविध मयन आदि से उनसे जाए कि मिली कि प्रभु श्री राम जाएगी, समाचार सुनाई कि सब के साथ लई के हम प्रभु श्री राम जी के पास जाई। अब मानस में ये सब सुग्रीव अपने मन में विचार करता है। अब वाल्मीकि में ये विचार उन्होंने लक्ष्मण जी और श्री राम जी से कहे हैं कि आई सबनि नावा पद सीसा, मिलू सबनि अति प्रीति कपीसा। सभी ने आकर सुग्रीव जी के चरणों में माथा नवाया, और कपिराज सुग्रीव सभी से अत्यंत प्रेम से मिले और पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु भिषेखी। सुग्रीव जी ने कुशल पूछी और उन लोगों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ कि आई सबनि नावा पद सीसा, मिलो सबनि अति प्रेम कपीसा। आई का भाव, भाई जाते समय सुग्रीव के चरणों में सिर नवाना भूल गए थे। कारण कि उस समय बड़ा उग्र हुक्म हुआ था और उसे सुनकर प्रणाम करना भूल गए। सारे वानर तुरंत चल दिए, किस वचन सुनत सब वानर, जह तह चले तुरंत। अब जब लौटे तब प्रणाम किया, और फिर सबनि नावा का भाव, पहले केवल अंगद आदि ने प्रणाम किया था। सुनो नीले अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। और सबने न किया था, पर अब आकर सबने प्रणाम किया, कोई नहीं छूटा, सभी ने किया। अब मिले हुआ थी प्रीत, इसका भाव यहां यह
कि वानर आकर सेवक स्वामी भाव से चरणों पर झुके और सुग्रीव जी ने उनको बराबर का मान देकर उनसे गले लगकर भेंट की, क्योंकि ये सब राम कार्य कर लाए हैं कि प्रीति विरोध समान सन करिए नीति ऐसे आई। और अति प्रीति का भाव कि प्रीति तो सब पर पहले से ही थी, पर अब राम कार्य के संबंध से अत्यंत प्रीति हुई। मिले सबन ही अति प्रीति से यह दर्शा रहे हैं, जनवा रहे हैं कि सुग्रीव जी जो अवधि बिताने और प्राण प्रिय मधुवन के उजाड़ने का अपराध किया, दो अपराध किए, एक तो समय बीत गया पूरा हो गया, उसके बाद आए दूसरा मधुवन उजाड़े, तो जो अपराध किया वह सब इस कार्य के आगे क्षम्य और तुच्छ समझकर इनके अपराध पर भी अति प्रसन्न है। अति प्रीत सुग्रीव जी के हृदय का महामोद प्रकट कर रहा है कि उजाले बाग अंगद दिखाए घाय तन में, कहे कपिराज कर काज आए की तुलसीस की शपथ महामोद मेरे मन में। और पहले जो कि मास दिवस महु आयहु भाई में जो भाव कहे हुए हैं कि जो सीता जी को देख कर आवेगा वह हमारा भाई होगा, उससे बढ़कर हमारा प्रिय कोई न होगा, बहुत अपराध करने पर भी वह भाई और प्राण प्रिय होगा, उसको अति प्रीति मिले कहकर यहां पर चरितार्थ किए, उस कथन को यहां पर चरितार्थ किए, अर्थात इस प्रकार भेंट कर उनको अपना बंधु मान लिया। और फिर आज इन कृत कर्मा वानरों द्वारा सुग्रीव की प्रतिज्ञा सत्य हुई जो प्रभु से किया, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी ने यह भी कहा सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली ही जान की आई। तो यह इसलिए अत्यंत प्रीति उमड़ आई। अब यहां एक शंका क्या कि सब वानर रघुनाथ जी के पास चले, ऐसा पहले कहे कि चले सकल रघुनायक पासा, तब फिर यहां पहले सुग्रीव के पास क्यों आए? भाई वहां से चले समुद्र तट से, तो कहा कि चलिए रघुनाथ जी के पास चलते हैं, चले सकल रघुनायक पासा, तब फिर यहां सुग्रीव के पास क्यों आए? तो उसका समाधान, सुग्रीव के पास पहले आए क्यों? क्योंकि इससे सुग्रीव की कीर्ति बढ़ेगी और उनकी शोभा इसमें होगी कि वे श्री राम जी को श्री सीता जी का समाचार मंगवा कर हाजिर हुए। श्री राम जी के पास तो हाजिर हुए, किसका? सीता जी का समाचार मंगवा कर। और नहीं तो यही कहा जाता है कि वानरों ने खबर ला कर दी, सुग्रीव प्रमादवश घर में ही बैठे हैं। या यह भी कारण हो सकता है कि सुग्रीव ने वानर रक्षकों से कहा हो कि जाकर सबको शीघ्र मेरे पास भेज दो, जो आए थे पुकार करने, और उनके कहने से सब सीधे तुरंत सुग्रीव जी के पास आए। मानस कवि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शीघ्रता को दिखाने के लिए, दर्शाने के कारण यह न लिखा। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायणों के अनुसार दधिमुख से सुग्रीव ने उनको तुरंत भेजने को कहा। वह क्षण भर में वहां पहुंच गए और उनसे संदेशा कहा। दधिमुख ने अंगद से कहा, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि आपके चाचा कपिराज सुग्रीव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो मुझसे कहा है। क्या कहा? कि समस्त वानरों को शीघ्र मेरे पास भेज दो, इसलिए वे सब तुरंत गए। या ये भी हो सकता है कि अंगद आदि ने यह विचार कर कि दधिमुख आदि सुग्रीव से शिकायत करेगा है, यह लिए पहले उन्हीं के पास चलब उचित है, यह बड़े उनके पास सुग्रीव के पास गए कि आई सबन नावा पद सीसा। और यहां नावा एक वचन देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जनवावत हैं
कि प्रत्येक बानर आयक प्रणाम के, किंतु जब एक एक से मिले तो बहुत देर लगी होई। भाई शंका होत है, काहे कि यहां पर एक समाधान न तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं, न किसी वक्ता ने कहें, कोनो वक्ता कहें, किसी वक्ता ने नहीं किया। जैसे श्री राम जी से मिलने पर किया है कि यह नहीं कछु प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्याप कर घुराई। भाई इसका समाधान यह है कि जिनको राजा से मिलने का अधिकार था वे ही भीतर गए, और जहां राजा जी बैठे थे और राजा उन सब से मिले, और सब सेना भीतर नहीं जा सकती। नील नल अंगद हनुमान जामवंत आदि मुख्य लोग गए। यद्यपि सुग्रीव जी महल में थे तो भी वानर रक्षकों के आने पर सुग्रीव जी बाहर दरबार में आ वन ध्वंस सुनकर विचार करने लगे। इतने में ही सब आ गए। समूह में आदर दृष्टि से देखना और कुशल प्रश्न करना, यही मिलना है। भाई प्रत्येक व्यक्ति से एक साथ मिलना यह तो ईश्वर ही का धर्म है, जीव का धर्म नहीं। क्षण मह सब ही मिले भगवाना, और यहां सबन ही का प्रणाम करना और सबन ही से मिलना लिखकर केवल कुछ से मिलने का निषेध किया, यानी कुछ स्नाय जो मुख्य थे उन सब से मिले। अब पूछी कुशल कुशल पद देखी, कुशल पूछना शिष्टाचार है, कि पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे। श्री राम जी ने निषाद राज से पूछा, राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। अकुशल मूल पद पंकज पेखी, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंच। तो दूसरे यह रीति अब भी देखने में आती है कि किसी दुर्गम कार्य के लिए जब कोई जाता है तब उसके लौटने पर पूछते हैं कि भैया कहो कुशल तो है, जिसका आशय ही यह है कि कार्य कुशलता पूर्वक सिद्ध हो गया। मधुवन का उजाड़ना सुन सुग्रीव के मन में जो अनुमान उठ रहे थे उनकी शीघ्र पुष्टि के लिए सुग्रीव जी ने ऐसा प्रश्न किया, और ऐसा प्रश्न उचित ही था। कुशल पद देखी, यह उत्तर सुग्रीव के कि अवध में तिजो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। इस वचन पर लक्ष्य करके कहा। कहने का तात्पर्य यहां कि कुशल न रहता तो चरणों का दर्शन कैसे करते। और फिर उनके अभिप्राय को लगकर स्पष्ट कहा कि राम कृपा, सिर्फ राम कृपा की बात किया। राम कृपा भाकाजु विषय, राम कृपा से ही, अर्थात सब कार्य हो गया। कार्य विशेषी से यह भी बता दिया कि हनुमान जी उत्तम दूत हैं। मुख्य कार्य को पहले करके जो दूत और भी कई एक कार्यों को जिनसे शत्रु के बलाबल का ठीक विचार किया जा सके करके आवे, वही दूत वास्तव में दौत्य कर्म योग और स्वामी के आदेश का यथावत पालन करने वाला कहा जा सकता है। भाई सुग्रीव की आज्ञा थी। सुग्रीव जी ने जो समझाया था कि ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। क्या कहा कि राम का जुअर मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहुओरा। भाई आज्ञा पाकर सब जितने भी वानर वीर आए थे जहां तहां खड़े हो गए। और तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, सभी समूहों से कहा हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा, मेरा अनुरोध है, तुम चारों दिशाओं में जाओ, चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूं खोज जाई, और जाकर जानकी जी को खोजो। और श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था
कि बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। और जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था कि सीता ही देखी कहु सुधियाई। तो इसके अनुसार काज केवल इतना ही था कि श्री सीता जी को खोजना, उनका दर्शन करना, दर्शन करके प्रभु की मुद्रिका को देना, प्रभु का बल विरह आदि कहना, प्रबोध करना और शीघ्र लौटाना। भाई सारे कथनों का भाव यही है। तो वह सब कार्य विशेष रूप से हो गया और कुछ कार्य विशेष भी हुआ, कुछ कार्य विशेष भी हुआ जिसके लिए स्पष्ट नहीं कहा गया था। वह विशेष कार्य कौन से है? अशोक वन विध्वंस करना, अक्षय कुमार और अक्ष कुमार आदि सेनापतियों और राक्षसों को मारना, लंकापुरी को जलाना आदि यह विशेष कार्य है। यहां वानरों ने राम कार्य होने में राम कृपा को ही कारण बताया। प्रभु की कृपा से ही यह संभव हो सका, अन्यथा यह संभव नहीं था। राम कृपा भाकादिभिषेकी, उन्होंने श्री राम कृपा का अनुभव बराबर किया है। भाई जब प्यास से मरने लगे तब स्वयं प्रभा के दर्शन हुए और स्वयं प्रभा ने समुद्र तट पर पहुंचाया। समुद्र तट पहुंचने पर मरण निश्चय कर बैठे कब सब दर्भ ढसाई, तब प्रभु की कृपा से ही संपाति मिला और उसे श्री सीता जी का पता और आशीर्वाद मिला कि बचन सहाय कर अभी मैं पई हो खोज हो जाई। हनुमान जी को श्री राम कृपा का पूर्ण अनुभव बराबर होता रहा। जब जब हनुमान जी महाराज असमंजस में पड़े, भाई विभीषण जी का मिलना, त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसियों का हट जाना, नागपाश के मिख रावण तक पहुंचना, राक्षसों ही द्वारा स्वयं उनके नाश का और लंका दहन का उपाय रचा जाना, स्वयं न जलना और न अशोक वाटिका का जलाना, भाई अशोक वाटिका भी न जली, आदि सब प्रभु श्री राम कृपा से ही हुए। इसलिए उन्होंने सत्य ही कहा कि राम कृपा भाका जुभिषेकी, कि राम कृपा से हुआ कहने का भाव कि राम कार्य सब स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं। हम लोगों के करने से उनकी सिद्धि नहीं हुई, किंतु उन्होंने हमको कृपा करके कार्य सौंप कर हमें मान दिया कि स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। अंगद जी का वाक्य। जापर नाथ करो तुम दाया, यहां पर यही तो कहते हैं कि जापर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुज सुत्रय लोक उजागर। कि बिना प्रभु की कृपा के कार्य सिद्ध न होता। सुग्रीव से यह न कहा कि आपकी कृपा से सब काम हुआ, क्यों? क्योंकि यदि वे ऐसा कहते तो सुग्रीव जी नाराज होते कि श्री राम जी को छोड़कर हमको क्यों कहा। कारण कि वे सब कार्यों की सिद्धि श्री राम कृपा से ही मानते और जानते हैं। उनको सब कामों में राम कृपा का ही भरोसा रहता है, सभी कामों में राम कृपा का ही भरोसा रहता है। कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। और कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो सुग्रीव के सम्मान है तो चरणों को देखकर कुशल है, ऐसा कहा
कि कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। निषाद राज जी का और सुग्रीव जी का तन मन वचन वानरों में लगा हुआ है। सुग्रीव जी का तन मन और वचन कहां लगा है? उनका तन मन और वचन वानरों में लगा है। जैसे कि मिले सबन्हि अति प्रीति कपीसा, यह तो तन का है। और एहि विधि मन विचार कर राजा, यह मन। और पूछी कुशल, यह वचन है। कि नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, अब प्रभु के पास पहुंच गए तो जाम्बवान जी कह रहे हैं, जाम्बवान जी ने कहा कि नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। जामवंत जी ने कहा, हे नाथ, यह सब कार्य हनुमान जी ने ही किया और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की। तो सुनु सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। यह सुनकर सुग्रीव जी श्री हनुमान जी से फिर से मिले और वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। भाई दक्षिण जो गया था उसमें सबसे वृद्ध जाम्बवान ही थे। जाम्बवान जी ब्रह्मा के अंशावतार और सुग्रीव के मंत्री भी हैं। और यह कथन उन्हीं का। और आगे श्री रघुनाथ जी के समीप पहुंचने पर जाम्बवान जी ही बोले हैं, यद्यपि सुग्रीव जी साथ हैं। इसलिए यहां भी जाम्बवान जी का ही यह वचन समझना चाहिए कि नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। और पहले कहा कि राम कृपा भा काजु विसेखी, तो इस कथन से फिर भी पूछने की अपेक्षा बाकी रही कि कौन कृपा पात्र है जिसके द्वारा कार्य हुआ। उसी पर कहते हैं कि नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। इसलिए कार्य साधन के यश के पात्र श्री हनुमान जी ही हैं। ये ही वह परम कृपा पात्र हैं जिन्होंने वह कार्य किया। राखे सकल कपिन के प्राण, अर्थात केवल राम कार्य ही नहीं किया किंतु हम सब के प्राण भी बचाए। हम सब भी इनके कृतज्ञ हैं, इनसे उऋण नहीं हो सकते। सबका जीवन राम कार्य की सिद्धि के अधीन ही था। और यही बात आगे फिर जाम्बवान जी रघुनाथ जी से कहेंगे कि जा पर नाथ करहु तुम दाया, अताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं। जाम्बवान जी प्रभु से आगे कहेंगे कि उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य मुनि उसी सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। आगे यह कहते हैं, असोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। अब प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सोबरनी। सहसौ मुख जाई नहीं बरनी। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और सुग्रीव जी की प्रतिज्ञा क्या थी कि अवधि में की जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। सो उसका संयोगा बना था। अवधि बीत गई थी, पता नहीं लगा था, इसलिए सबके प्राण गए ही थे, पर हनुमान जी ने इससे बचा लिया। इसलिए कहा कि राखे सकल कपिन के प्राणा। राखे प्राणा
कि मन हनुमान कीन है अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। खोजते समय तब वो स्वयं प्रभा जी के उसमें पहुंचे और वहां जल पिलाकर प्राण बचाए। और राम काज होने से जन्म का सफल होना प्रभु श्री राम जी से कहेंगे कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। तो यहां उपदेश है कि श्री राम जी का कैंकर प्रभु श्री राम जी की सेवा करने से जन्म सुफल होता है। और यही उपदेश सुग्रीव ने पहले दिया था कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह सुनने के बाद कि सुन सुग्रीव बहुरी ते ही मिले, फिर मिलना कार्य करने का उपकार मानकर हुआ। इससे यह जन्माए कि सब वानर प्रिय हैं। प्रिय होने से लोग हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी सबसे अधिक प्रिय हैं, इससे इनसे 2 बार हृदय से मिले या हृदय से लगाया। यदि उनसे पुनः न मिलते तो यह कृतज्ञता पाई जाती। बहुर मिले क्योंकि कार्य सिद्ध करके अपने वचन कि सो सीता कर खोज कराई, सत्य करके हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई और हमारी प्रतिज्ञा को भी सत्य किया। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, और सब प्रकार करी हो सेवकाई। तो इस तरह हमको कृतज्ञता से बचा लिया। इसी प्रकार पहले भी हमको बचाया था जब हम विषय में मग्न हो गए थे कि राम काज सुग्रीव विसारी। और मित्र ने जो कहा था कि सुग्रीव सुधि मोहि विसारी, उस पाप से बचा लिया, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक मिले। रघुपति पही चले उसे यह जन्माया कि पैदल गए। जैसे सब वानर अपनी अपनी सेना सहित अपने अपने स्वामी सुग्रीव से मिलने आए थे कि आई गए कपि सहित समाजा, ठीक वैसे ही सुग्रीव जी सबके सहित अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से मिलने को चले। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। भाई श्री रघुनाथ जी के पास तब लक्ष्मण जी के साथ गए थे। कहने का तात्पर्य कि वानरों के राजा सुग्रीव हैं और कपिपति के राजा रघुपति हैं। और जब ये लोग चले तो राम कपिन जब आवत देखा, किए काजुमन हरस विसेखा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानरों को कार्य किए हुए मन में विशेष आनंदित आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। भाई गुफा या पर्णशाला से निकलकर कि फटिक शिला बैठे 2 भाई, परे सकल कपि चरण जाई। गुफा या पर्णशाला से निकलकर दोनों भाई स्फटिक शिला पर आकर बैठ गए और सब वानर जाकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े कि प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। करुणा के समूह श्री रघुनाथ जी सबको प्रीति सहित हृदय से लगाकर भेटे और कुशल पूछी। कहा उन्होंने क्या कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से अब कुशल है। तो राम कपिन जब आवत देखा, किए काजुमन हरस विसेखा। भाई कार्य सिद्धि होने से सबको ऐसा ही हर्ष हुआ कि हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। असुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। और यहां कि किए काजुमन हरस विसेखा। श्री राम जी वानरों की राह देखते रहे कि कब वे आए और जानकी जी का समाचार मिले। इसी से प्रभु श्री राम जी का पहले देखना लिखा कि आवत देखी, वानरों का उन्हें देखना नहीं लिखा है। वानर लोग सुग्रीव और उनके साथ सेना हनुमान जी, अंगद, नल, नील, मयन, जामवंत जी ने प्रभु को नहीं देखा, प्रभु ने उन्हें देखा। तो आवत देखी, ये तो कहते हैं कि राम कपिन जब आवत देखा,
तो आवत देखी वानरों का, वो पहले प्रभु ने उन्हें देखा और हर्ष विशेखा का भाव कि राम जी आनंद मूर्ति हैं, उन्हें सदा हर्ष रहता है। अब कार्य सिद्धि से माधुर्य में प्रभु को विशेष हर्ष है। भाई फटिक शिला पर बैठे जिससे सब भेंट करते बने, और दूसरे कि यहां बैठने से यह भी जन्माया कि इस समय सावकाश यानी फुर्सत में बैठे हैं और इस समय प्रभु से मिलने का मौका है। सावकाश सुन सब सिय सासु आयो जनक राज निवासु। तो शिष्य लोग सावकाश यानी खाली समय देख कर दूसरे के पास आते और जाते हैं। फिर इससे यह भी मालूम होता है कि वानर श्री राम जी के पास पहर भर दिन में ही रहे पहुंचे। प्रायः सब नित्य कृत्य के से सावकाश होकर पहर भर दिन रहे श्री राम जी वहां बैठा करते हैं कि ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। बालकांड में उल्लेख है। तो पहले श्री राम जी का वानरों को देखना कहा, तब दोनों भाइयों का फटिक शिला पर बैठना कहकर यह दर्शाते हैं, यह जन्मा रहे हैं कि हर्ष में गर्जन करते हुए आए थे और ध्वनि सुनकर प्रभु श्री राम जी ने देखा कि यहीं आ रहे हैं, इसलिए बाहर आकर फटिक शिला पर बैठ गए। वाल्मीकि और अध्यात्म आदि रामायणों की कथा में अंतर है। वहां सुग्रीव जी श्री राम और लक्ष्मण जी के पास ही बैठे थे जब ये सब वानर आए। तो परे सकल कपिचरणनि, परे से यह जन्माया कि लेट कर साष्टांग दंडवत किया। सब वानरों ने सुग्रीव के चरणों में मस्तक नवाया। आई सबन नावा पर शीशा, और श्री राम जी को सबने साष्टांग दंडवत किया, यह विशेषता। और फिर सुग्रीव के चरणों के लिए कंज विशेषण नहीं दिया, यहां पद कंज कहा, यह विशेषता। फिर जब यहां से गए थे तब व्यग्र चित्त थे, उससे उस समय आतुरता में केवल मस्तक नवाकर चले गए थे कि आय सुमांगी चरण सिरुनाई, और अब स्वस्थ चित्त है, कार्य सिद्ध हुआ, इसलिए अब साष्टांग प्रणाम करते हैं। चरणन जाई, जाई से यह दर्शाया कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की बुद्धि सेवकों के साथ है, राम जी के साथ होते तो कहते आई। वे अपने को श्री हनुमान जी के साथ जन्मा रहे हैं। कौन, किसे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को हनुमान जी के साथ जन्मा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। अप्रीति सहित भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। प्रीति सहित प्रभु ने भेंट किया, भेंट की, क्योंकि सबको अपना मानते हैं। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, श्री राम। फिर सबका मन राम कार्य में लौलीन रहा। राम काज लौलीन मन विसरा तन कर छोड़, और उस पर भी कार्य करके आए हैं। प्राण प्रिया श्री जनक नंदिनी जी का समाचार लाए हैं, और सेवक श्री सरकार को अति प्रिय है ही। यह स्वयं प्रभु श्री मुख से अपने कहा कि मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। इसलिए प्रीति सहित भेंटे। लाखों वानरों से एक ही साथ कैसे मिले, सब भेंटे। तो इसका समाधान पहले ही कराए, और वही समाधान यहां पर भी कि भगवान राम सर्वशक्तिमान है। जितने वानर भालू आए हैं उतने ही रूप धारण कर, और उन सबों से एक साथ एक ही समय क्षण मात्र में प्रभु ने भेंट कर ली। यहां प्रभु का ऐश्वर्य दिखाया कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कैसे हुआ? यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, और मिलो सबहि अति प्रीति कपीसा। फिर देखिए कि प्रेमातुर सब लोग निहारी, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। और यहां कहते करुणा पुंज,
प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। तो करुणा पुंज का भाव कि जो मुनियों को ध्यान में भी दुर्लभ हैं वे ही वानरों से भेंट कर रहे हैं। अब भेंट में करुणा ही प्रधान है कि मुनि जे ही ध्यान न पावही नेति नेति कहबे। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। तो इस तरह प्रभु के पास सभी आ गए हैं। अब अगले दिवस में हम लोग वैदेही के कुशल सुनाई प्रकरण कि जामवंत कह सुनु रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भायाजू। इस प्रसंग का अमृत रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की